ओके बच्चों, आज हम क्लास 9th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये पूरा सीरीज ही चलेगा, ठीक है। पूरे 9th की फिजिक्स हम इस वीडियो इस चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ें, ठीक है। और बेल आइकन को भी बढ़ा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर 9th में हम मोशन स्टार्ट करेंगे। तो मोशन में पहला टर्म हम जो यूज करेंगे वो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट को समझेंगे। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी आप रेस्ट में है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है बट हम यहीं पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब हम क्या है, रेस्ट में है। तो वी कैन से अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अ बॉडी रेस्ट में मतलब कि द पोजीशन ऑफ बॉडी does not change with respect to time, राइट। टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन ना चेंज हो, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन या रेस्ट, ठीक है। अब आता है मोशन हम किसे कहेंगे? मोशन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as motion. The position of body change with respect to time, right, is known as the body we can say the body is in motion, ठीक है, राइट। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हैं, 2 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज किए जा रहे हैं, तो हम किस में हैं, मोशन में हैं। रेस्ट समझ में आ गया, मोशन समझ में आ गया, राइट। अब अच्छा, रेस्ट को एग्जांपल में टेबल आपके घर में रखा हुआ है, चेयर आपके घर में रखा हुआ है, जितने भी चीज़ें रखे हुए हैं, ठीक है, वो सब क्या है, रेस्ट में। आप बाइक से चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप कहाँ पे हो, आपकी पोजीशन, अभी आपने जैसे स्कूल से निकले, जो है स्कूल के लिए आप जा रहे हो 7:45 पे, ठीक है, तो उस बीच में आप क्या हो, मोशन में हो, राइट। अब आज एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कैन अ बॉडी या कैन एन ऑब्जेक्ट be in motion and at rest at a same time, ये क्वेश्चन है। क्या ये बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट और एक ही टाइम पे मोशन में हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, आपके कंपार्टमेंट में और भी पैसेंजर बैठे हैं, तो मूविंग ट्रेन है, राइट। तो यू कैन सेड आप जो है, आपके साथ जो पैसेंजर आपके कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो। उसी टाइम पे वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से मूव कर रही है, पास हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए इंसान के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो, सेम टाइम पे। समझ में आया कि आपके साथ उस कंपार्टमेंट, उस बोगी में, ट्रेन के उस बोगी में जो भी बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। लेकिन सेम टाइम आप किसी
स्टेशन से पास हो रहा है आपका ट्रेन और वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए इंसान या जो भी लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। तो आप लिख सकते हो इन अ मूविंग ट्रेन, इन अ मूविंग ट्रेन, इन अ मूविंग ट्रेन a person said to be in rest other person with respect to other person sitting in same compartment, sitting in the same compartment, but same person is said to be in motion, same person, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, same person said to be in motion when अब आप लिख लेना, when this train passes a station, when this train या when या person said to be in motion, अब आप लिख लो outside with respect to outside person, with respect to outside person, with respect to outside person। ठीक है, तो एक ही ट्रेन में एक ही समय पे एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और जो है रेस्ट में भी हो सकता है। इसे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं कि आप जो है जिस कंपार्टमेंट पे आप बैठे हो उसमें जो पर्सन आपके साथ बैठा है उसके रिलेटिव आप क्या हो, रेस्ट में हो, बट अदर जो आउटसाइड पर्सन है, ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा पर्सन है, उसके रिस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव आप क्या हो, मोशन में हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो इसको रख करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, अगला टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखो, वैसे तो बहुत टाइप्स के मोशन है, बट हमारे सिलेबस में हम 2 टाइप के मोशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, राइट, एक रोटेशनल मोशन और एक लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो पहला हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, a body travel object travel whole in straight line, straight or curve path। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रेट चलेगा या कर्व पाथ पे मूव करेगा। तो ये ट्रांसलेटरी भी मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक रेक्टिलिनियर, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के हम टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप से, एक हम रेक्टिलिनियर, एक कर्वीलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर
लीनियर मोशन, ये दो टाइप के हम मोशन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बच्चों। अब अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके वीडियो को लाइक करिए, ओके बच्चों। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रेवल होल्ड in straight path is known as रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, कर्वीलिनियर मोशन क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं। कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कर्वीलिनियर मोशन इफ इट ट्रेवल होल इन कर्व पाथ, ठीक है। इट ट्रेवल होल इन कर्व पाथ इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। रेस्ट पढ़ा। रेस्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसे हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जो है चेंज ना हो टाइम, जो है रेस्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसे रेस्ट बोलते हैं। दूसरा हमने मोशन, टाइम जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो उसे हम मोशन बोलते हैं। तो हमने भी आपको ये समझा कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप सेम मान लो इन मूविंग ट्रेन, ठीक है, आप भी बैठे हो और आपके साथ जो दोस्त बैठे हैं तो आप उस दोस्त के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। बट आउटसाइड जो पर्सन आप को देख रहा है, आप उसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड पर्सन आप क्या हो, जो है मोशन में हो। क्लियर हो गया। अब अगला हम बात फिर हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, जो है कि हमने दो टाइप से, पहले हम ट्रांसलेटरी, कोई भी पाथ अगर एक स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हमने दो टाइप के, कि रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर में ऑब्जेक्ट है सेम पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और कर्वीलिनियर में जो है कर्व पाथ पे ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया बच्चों, इसको लिख लो। ठीक है, रब कर दे। अब आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो इसको कहते हैं व्हेनेवर, एक बार समझ लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस गया, उसके ट्रेवल में, उसके डिस्टेंस के कंपेयर में उस ऑब्जेक्ट का जो है साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एक कार है, ठीक है, कार अगर 50 किलोमीटर चला गया तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस एज ए कंपेयर कार के साइज में 50 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो कार को हम क्या बोलेंगे, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हेनेवर लिखो, व्हेनेवर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर the size of object much smaller compared to
कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, सच राइट, सच ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट is known as point object। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल में हम आपको समझाएं। एग्जाम्पल, अ कार travel 50 किलोमीटर। तो अब कार जो है 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 50 किलो के कंपैरिजन में कार की साइज बहुत छोटा है, तो हम कार को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द साइज ऑफ कार much less than 250 किलोमीटर। तो हम क्या कार को क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, सो कार इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ? ठीक है कि राइट, कार की साइज 50 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो कार अपने आप में क्या हो गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, रफ कर दे। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड। अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity which need only magnitude, not need direction। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। such physical quantity is known as scalar quantity। राइट। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास कितना मास है, किस डायरेक्शन में, कभी नहीं पूछता, मास तो मास है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, मास, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, और एनर्जी, वर्क, और चलो इतना काफी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको, या वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो, वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल
स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू। जैसे हमारे मास में, हमारा मास एक कितना है तो आप उसको हम केजी में बताएंगे, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, ठीक है। चलें रख कर दें इसे। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी सच अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which need magnitude, direction and follow law of vector algebra, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है कि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एक अलग नियम से चलते हैं। सिंपल हम जैसे यहाँ पे 2 + 2 4 कर लेते हैं, वेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको डिफिनीशन एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है, कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर सच अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट, आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है कि हमने आपको बता दिया है कि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक अलग मेथड से होता है, क्लास 11th में आप सीखोगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोर्स, ठीक है, फोर्स हो गया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपको ये भी याद रखना है कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, एग्जांपल्स याद रखना है, ठीक है, ओके, राइट। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने रेस्ट पढ़ा। रेस्ट क्या होता है, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। मोशन क्या होता है, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। कैन बी अ ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम मोशन और रेस्ट, यस। आपको हमने एग्जाम्पल में बता दिया कि अ पर्सन सिटिंग विथ हिज कलीग इन अ मूविंग ट्रेन, राइट। तो वो पर्सन उस कलीग के साथ क्या होता है, एज अ रेस्ट पोजीशन में होता है, बट आउटसाइड पर्सन के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, मोशन में होता है। उसके बाद हमने मोशन पढ़ा, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने 2 टाइप के पढ़ा, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्विलिनियर मोशन। उसके बाद हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा और उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा। ओके क्लास, अब आते हैं यहाँ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट total path travel by the object in whole journey
whole journey is known as distance, is known as distance। ठीक है, अब डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर किलोमीटर, तो ये यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है कि जिसमें किसी क्वांटिटी को हम मेजर करें उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हम डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में, राइट, डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे लिक्विड हो गया तो उसको लीटर में मेजर करते हैं, और फोर्स हो गया तो उसको न्यूटन में मेजर करते हैं। तो ये मीटर, किलोमीटर, लीटर, न्यूटन, जूल, एनर्जी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अभी ये सब यूनिट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, अभी आप इतना जानते रहो। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्वांटिटी कैसा है, ये क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं या कैसे डिफाइन करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये इस तरह से हम बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी समझाएंगे इसे। इसकी भी यूनिट, अच्छा है तो डिस्टेंस ही, चाहे शॉर्टेस्ट हो चाहे लॉन्गेस्ट हो, है तो डिस्टेंस ही, तो यूनिट तो सेम होगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट मीटर ही रहेगा। ठीक है, मेजर किस में किया जाएगा, अरे यूनिट मेजर, क्वांटिटी कैसा है, क्वांटिटी ये स्केलर है, सॉरी वेक्टर है। ठीक है, क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब इसे हम एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल में समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पोजीशन ए पे है, यहाँ से ये बी पे गया। ठीक है, ये कवर किया डिस्टेंस 3 मीटर, और यहाँ से ये पोजीशन सी पे गया, ये 4 मीटर है। तो ये जो है यहाँ से सी पे इसका फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, सी पे ये फाइनल पोजीशन आ गया। तो एक डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, तो अगर हम डिस्टेंस आपसे पूछें तो डिस्टेंस, तो पहले ये ए से बी गया, ए से बी प्लस बी से सी, तो ए से बी कितना है 3, और बी से सी कितना है 4, तो कितना 7 मीटर कवर किया। अगर हम आपसे पूछें बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे कि देखो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकालोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। तो हो जाएगा 9 प्लस के 16, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया 5। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक नोट अगर देखोगे तो डिस्टेंस 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो आप यहाँ पे नोट करके याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करो। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।